मुझे यकीन नहीं आ रहा आप पे कि अम्मी इस दुनिया में नहीं रही। अब हम उनकी शक्ल नहीं देख पाएंगे। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा सानी, लेकिन हमें इस हकीकत को मानना पड़ेगा। हमारी अम्मी के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई। जो भी हुआ वो उनके हक में नहीं था। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं मुजरिम हूं, तुम्हारी भी और अम्मी की भी। नहीं आपी, आपका कोई कसूर नहीं है। अम्मी जब मेरे पास आई थी तो मैंने और अम्मी ने एक रात सीनत आंटी के घर गुजारी थी। बड़ी यादगार रात थी। पता है, मुझे अपने पकड़े जाने का भी खौफ नहीं था कि अगर मैं पकड़ी गई तो क्या होगा। अगर अम्मी ने मुझे हौसला दिया और अपनी गोद में सुलाया। मुद्दतों बाद आप और अम्मी जब उस घर से गई थी तो मैं कभी नहीं सो पाई थी, मगर उस रात गहरी नींद सोई थी। अम्मी ने मुझे बताया था कि आप फैसल भाई के साथ नहीं भागी थी, बल्कि हालात ने ऐसा करने पर मजबूर किया था। अच्छा हुआ जो आप शौकत से बच गए। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें शौकत और जुलेखा के जुल्म से आजाद करवाऊंगी। हम निजात दिलाएंगे तुम्हें। नहीं आपी, मैं नहीं चाहती। क्या मतलब है नहीं चाहती? सानी, तुम अपने ऊपर ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं होने दूंगी ऐसा। अब वही मेरा मुकद्दर, मैं अपनी तकदीर से नहीं लड़ सकती। क्या हो गया है तुम्हें सानी? आप प्लीज मेरी फिक्र नहीं करें आपी। सानी, आखिर क्यों तुम अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त करने का फैसला कर चुकी हो? क्या हो गया तुम्हें? मैं हूं तुम्हारे साथ। मैंने और फैसल ने यह फैसला किया है कि हम तुम्हें खुला दिलवाएंगे। अदालत में तुम्हारे लिए केस लड़ेंगे। फैसल अभी वकील से ही बात करने गया है। आपने फैसल भाई को भी बता दिया है? हाँ सानी, क्योंकि इस दुनिया में फैसल के और मामू जान के अलावा कोई नहीं है हमारा। नहीं मैं खुला नहीं लूंगी। सानी, तुम अपनी सारी जिंदगी उस जहन्नुम में कैसे गुजारोगी? फर्ज करें अगर मैं शौकत से खुला ले भी लूं तो क्या होगा? मेरी दूसरी शादी, इसमें क्या गारंटी है कि मेरा दूसरा शौहर भी ठीक होगा? नहीं आपी, मैं अपना नसीब जानती हूँ। मैंने अस्मत को सिर्फ चाहा था, मगर वो मेरा नसीब नहीं बन पाया। अगर आप मुझे शौकत से छुड़वा भी लेंगी तो क्या होगा? मैं और अस्मत एक तो नहीं हो सकेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि शौकत को बदल सकूं। आखिरकार कब तक आपका बदला मुझसे लेगा? थक जाएगा। आप मेरी फिक्र नहीं करें, मुझे मेरे हाथ में छोड़ दें। अब मैं जाना चाहती हूँ। आप प्लीज मामू जान से कहें कि मुझे छोड़ा है। सानी, इस तरह मत जाओ प्लीज।
क्या तुम थोड़े दिन मेरे पास नहीं रह सकती? नहीं आपी, मेरा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। और आप लोग जो बातें सोच रहे हैं, मैं उसका साथ नहीं दे सकती। मैं नहीं चाहती कि मुझ पे तलाक का कोई दाग लगे। सानी, मुझे माफ कर दो। नहीं आपका मेरे कसूर नहीं, सब तेरी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी। अजमत, तुम यहाँ बैठे हुए हो? यकीन करो मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। कहाँ चले जाते हो तुम? हैं? तुम्हें इतना भी अंदाजा नहीं कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितनी परेशान। वाकई आपको मेरी फिक्र हो रही थी? अजमत, मैं माँ हूँ तुम्हारी बेटा। छोड़िए, गिले शिकवे में कुछ नहीं रखा। बाकी घर वाले कहाँ? घर पर कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। मैं तुम्हारे लिए चाय बना के ला। नहीं अम्मी, बैठे, मैं होटल से पी के आ रहा हूँ। अरे होटल की चाय और माँ के हाथ की चाय में फर्क है। वो मजा तो नहीं होगा जो माँ के हाथ में है। भाई, मैं चाय बनाऊंगी तो उसमें मेरी ममता की मोहब्बत भी शामिल होगी, है ना? नहीं अम्मी, अभी मेरा दिल नहीं कर रहा। वो सानिया कहाँ? अम्मी आपसे पूछ रहा हूँ मैं, कहाँ है सानिया? सानिया घर पर है। अच्छा, कहाँ गई है? इनाम अंकल के घर गई है। ठीक है, वहीं मिल लूंगा उससे। बैठ जाओ आराम से। तुमने ना अपने वालिद के बारे में पूछा, ना अपने भाई के बारे में पूछा। हम बेगाने हैं क्या? अरे क्या हो गया है तुम्हें? ये सब क्या है? अम्मी, मैं अपना अलग कारोबार करना चाहता हूँ, अपनी मर्जी से रहना चाहता हूँ। नहीं, मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा हमारे साथ। तुम जैसा कहोगे बेटा, मैं वैसे ही करूंगी। चलो आओ, उठो, आओ, शाबाश। बेटा, ये फोन रख लो, इसमें मैंने सिम कार्ड भी डाल दिया है। इसी नंबर पर तुमसे राब्ता रहेगा। घबराना मत, ठीक है ना? आप मेरी फिक्र मत करें मामू जान, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अल्लाह करे ऐसे। देखो बेटा, मैं गैर नहीं हूं, तुम्हारा मामू हूं। अपनी बहन के लिए तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन तुम मत घबराना बेटा। कोई भी मुश्किल हो मुझे बताना। मुझे मारिया ने सब कुछ बता दिया। ये फोन मैंने इसीलिए लिया है ताकि तुमसे राब्ते में रहूं, ठीक है ना? ये रखो। शुक्रिया मामू जान, आप अंदर चलें, मैं आपके लिए चाय बनाऊंगी। अरे नहीं बेटा, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, फिर कब जीती रहो। क्या किया आपने? मामू जान को सब कुछ बता दिया। मारिया, मेरा एक दोस्त एडवोकेट है, मैंने उससे बात की है। हम सानिया की तरफ से खुला की दरखास्त दायर कर सकते हैं। फैसल, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? फैसल, सानी वापस चली गई है और वो कह रही है कि वो ये सब नहीं चाहती। क्या मतलब? उसने उस घर में रहकर उस माँ और बेटे के जुल्म सितम बर्दाश्त करने का फैसला कर लिया क्या? फैसल, तुम जानते हो सानी हूबहू अम्मी की तरह, उसके साथ कुछ भी होगा वो बर्दाश्त कर लेगी, मगर अपने घर वालों के साथ हर हाल वफादार रहेगी। लेकिन मारिया, उसके घर वालों को उसकी कदर नहीं।
वो तो ये कह रही है कि शौकत का दिल जीत लेगी और उस घर को जन्नत बनाकर उसी घर में रहेगी। Are you kidding? शौकत कभी नहीं बदल सकता। सानी कहती है कि उसको उम्मीद है कि उसको बदल देगी और एक अच्छा इंसान बना देगी। वेल, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, और अगर ऐसा हो गया हम सबके हक में बेहतर हो। और हो सकता है कि शौकत के दिल में जो हमारे लिए नफरत है वो भी खत्म हो जाए। बिल्कुल हैसियत है तुम्हारी नजरों में कि नहीं है? छोड़े आप। अंदर घर से बाहर कदम निकालेगी? नहीं, हाँ। मैं कह रही हूँ मैंने। निकालेगी या नहीं? शर्म है यहाँ से? खाओ खाओ, सही से खाओ भाई, क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई? अभी मामू जान बाहर छोड़कर गए थे। मामू जान? हाँ, इसकी वालिदा का इंतकाल हो गया। आजकल जिंदगियों का कोई भरोसा ही नहीं रहा। क्या आंटी फौत हो गए? लेकिन कैसे? क्या हुआ था उनको? अम्मी को कैंसर था इसमें। 1 महीने से उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। तुमने खाना क्यों छोड़ दिया? खाओ मेरे बच्चे, खाओ। नहीं बस अम्मी, सारे मेहरबानियों वाले हाथ उठते जा रहे। आंटी का सुन के बहुत अफसोस हुआ मुझे। अच्छा छोड़ो इन बातों को। कल मैं तुम्हारे अंकल फुरकान के छोटी वाली बेटी बड़ी वाह, इस कदर खूबसूरत है, इतनी प्यारी है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। तो ये आप मुझे क्यों बता रही हैं? तुमसे इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि मैंने और तुम्हारे अब्बू ने सोचा है कि अगले हफ्ते हम जाके ना तुम्हारे लिए उसका रिश्ता, मैं तुम्हें उसकी तस्वीर भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी आपसे कहा कि मुझसे रिश्ते वाली बातें मत किया करें। दिमाग खराब हो गया। अरे शादी नहीं करोगे? तुम एक बार उसे देखो तो सही, वो इतनी खूबसूरत है, खूबसूरती के साथ साथ बहुत सुघड़ भी है। बस हमने तो फैसला कर लिया। अम्मी प्लीज, अगर आप चाहती हैं कि मैं इस घर में दोबारा हूं तो इस तरह की बातें मुझसे ना किया करें। आ गई तुम? हाँ, मैंने तुम्हें मना किया था ना घर से जाने के लिए। मेरी इजाजत के बगैर घर से कदम क्यों निकाला? क्या हो रहा है? ये कौन सा तरीका है बात करने का? चुप रहो, ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है। पागल हो गए हो क्या? तुम जाओ अपने कमरे में। कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं खड़ी रहो। पहले तुम जवाब दोगी कि मेरी इजाजत के बगैर क्यों गई थी। वो आप नहीं थे ना यहाँ, तो तायाजान मुझे लेकर गए। मैं नहीं था। मैं अगर कहीं गया हुआ हूँगा तो तुम कुछ भी करोगी, अपनी मर्जी चलाओगी। हाँ, कल को तुम्हारा कोई यार आ जाए, तुम्हारा हाथ पकड़ के ले जाएगा तो तुम चली जाओगी। मुझे नहीं पता था सानी के साथ ये सुलूक हो रहा है। अब पता चल गया ना, तो मुंह बंद करके बैठो। मैं इसके साथ हरगिज़ ये जुल्म नहीं होने दूंगा। आने दो अब्बू को, सब बता दूंगा, अंकल को भी बताऊंगा। हाँ ठीक है, बताओ। तुम कमरे में चलो, तुम्हारा दिमाग ठीक करता हूँ। यहाँ पड़े तुम्हारे खैर ख्वाह आए हैं। एक मिनट, अम्मी रोके उसे। अम्मी कुछ बोलती क्यों नहीं आप? छोड़े मेरा हाथ, चलो तमीज से। छोड़े। और शौक है ना तुम्हें अपनी मर्जी से घर से निकलने का? तुम्हारा आप दिमाग क्या कर रहे हैं? बकवास बंद कर। भाई इन दोनों मियाँ बीवी का मामला है, हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। आप भी? देखो अज़मा, इन दोनों में झगड़ा होगा, फिर ये खुश हो जाएंगे, हमें क्या जरूरत है बीच में पड़ने की? तुम बस इस कान से सुनो और इस कान से निकालो। नहीं अम्मी, मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूंगा। आने दे अब्बू को, सब बताता हूँ उनको। अज़मत, अज़मत, इतनी जुर्रत मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर कैसे निकाला? मेरी कुछ हैसियत है तुम्हारी नजरों में कि नहीं है? छोड़े आप। अंदर घर से बाहर कदम निकालेगी? नहीं, हाँ। मैं कह रही हूँ मैंने। निकालेगी या नहीं? शर्म है यहाँ से? तेरी इतनी जुर्रत! अब हाथ लगा कर दिखा इसको। अरे क्या हो गया? बताता हूँ तुझे। क्या? अभी बताता हूँ तुझे। शौकत, अल्लाह के वास्ते, अरे ये क्या कर रहे हो? दिमाग तो बाद में ठीक करूंगा, पहले तुझे मार दूंगा शौक से। खुदा के वास्ते हटाओ इसे। आपका गुस्सा मुझ पर है, मुझ पर उतारे। इस बात को कुछ मत कहें। अम्मा,
हर चीज में मेरी टांग अड़ाता है बीच में। बहुत औकात से बाहर निकल रहे अपनी ये। और तुम हटो। छोड़ो खुदा की सानी! से। सानी, सानिया, पानी लेके आओ। सानिया, अरे इसे कुछ हो गया तो क्या मुंह दिखाएंगे इनाम भाई। जाओ। आंखें खोलो सानी। सानिया, 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 खुदा के वास्ते पानी लेके आओ जल्दी। सानिया, अरे मेरी बच्ची, जल्दी से पानी लाओ। सानिया, सानिया, मेरे अल्लाह मियाँ। मारिया क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? वैसे मुझे आजकल बहुत वीकनेस फील हो रही है। अच्छा तुम यहाँ बैठो प्लीज, बैठो आराम से बैठो, मैं डॉक्टर साहब को कॉल करता हूँ। उनका फोन बन जा रहा है, क्लिनिक के नंबर पे ट्राई करता हूँ। किधर है ये? हेलो जी, डॉक्टर नवीद है? ठीक है, मैं होल्ड करता हूँ, बात करिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वो एक्चुअली मारिया को फिर से चक्कर आ रहे थे तो इसलिए। ठीक है, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम यहीं वेट करो। वैसे चोट लगी कैसे आपको? वो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। हमारे यहाँ तो अक्सर ऐसे केसेस आते रहते हैं कि उनके शौहर अपनी बीवियों के तशद्दुद करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। और हमारे मुल्क का तो अलमिया ही यही है कि अपनी बीवियों को बेइज्जत कराते हैं, ना कि इज्जत देने के। नहीं, मेरे शौहर ऐसे नहीं है। एक इंजेक्शन लगवा देती हूँ आपको, उसके बाद आप चले जाइए। कब से तुम ये सह रही हो और तुम बर्दाश्त करती रहती हो सब? अब्बू से तो बात की होती कम से कम। देखो सानी, जुल्म सहना भी जालिम का साथ देना होता है। नहीं, ऐसा पहली मर्तबा हुआ है इसमें। झूठ बोल रही हो तुम, इसी तरह जिस तरह तुमने डॉक्टर से बोला। सब समझता हूँ। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। प्लीज तुम इसका जिक्र किसी से मत करना। क्यों ना करो जिक्र किसी से? साफ साफ बात करूंगा मैं अब्बू से और अंकल को भी बताऊंगा। अगर हमने शौकत को नहीं रोका तो उसका मामूल बन जाएगा। हसमत प्लीज, तुम्हें मेरी कसम, वादा करो तुम इसका जिक्र किसी से नहीं करो। तुम क्यों वादा करवा रही हो मुझसे? क्यों मेरा मुंह बंद करवा रही हो? हाय फैसल। हाय फत, कैसी हो? मैं तो देखते ही मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। तुम कभी नहीं सुधरोगी। तुम हंसते वक्त तो क्यूट लगती हो। अच्छा खैर, तुम चाहो तो मैं सुधर सकती हूँ। अच्छा, वो कैसे? जब हमारी शादी हो जाएगी ना, फिर तो मैं सुधर जाऊंगी। तुम्हारी हर बात मानूंगी, पक्का प्रॉमिस। तुम्हें कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं। अच्छा, वैसे कहाँ की तैयारी है? क्लिनिक। क्यों क्लिनिक? यार वो एक्चुअली मारिया की तबीयत खराब हो गई है, उसे चेकअप के लिए लेके जाना। अब क्या हो गया अचानक से ऐसे भी? सर चले कैसे? चलो। हेलो, कहाँ रह गए तुम लोग? हैं? कैसी है वो? अच्छा ठीक है, रास्ते में हो? हाँ भाई जल्दी आओ। ठीक है आओ।
अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। वालेकुम सलाम इनाम। आओ आओ, कैसे आए? बाहर दरवाजे पे कोई आया है शायद। अरे वो सानिया और अजमत होंगे। दरअसल सानिया को सर पे चोट लग गई थी, वो पट्टी कराने गया। चोट लगी थी? कैसे? क्या उसे ज्यादा चोट आई है? अरे नहीं नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं है, मामूली सा जख्म है, ठीक हो जाएगी। आ रही है अभी। ये लो आ जाओ। ये कैसे हुआ सानिया? अबू वो मैं गिर गई थी, मामूली सा जख्म है। भाभी जान, सानिया वाकई गिर गई थी या कोई और बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है? अरे नहीं नहीं, तुम तो बिला वजह का शक करते हो। अबू ताईजान ठीक कह रही है, वो मैं सीढ़ियों से फिसल गई थी। सुन लिया? चलो आओ अंदर आ जाओ, आओ। चलो। भाई बहुत बहुत मुबारक हो फैसल आपको। क्या मतलब, किस बात की मुबारक? भाई मतलब ये कि तुम बाप बनने वाले हो मेरे भाई। क्या वाकई? भाई ऐसे मामले में हम डॉक्टर झूठ नहीं बोलते हैं। और हाँ भाभी, अब आपको पहले से ज्यादा अपना ख्याल रखना है। और ये कुछ मेडिसिन लिख के दे दी है मैंने, ये प्रॉपर लेनी है आपको। और किसी भी परेशानी की सूरत में डॉक्टर शामिल से रब्ता कर लीजिएगा। थैंक यू। यू आर वेलकम। और हाँ भाई फैसल, अब आपको भाभी का पहले से ज्यादा ख्याल रखना है, ऑफ कोर्स। ठीक है? थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। वेलकम। तुम्हारी औकात क्या है मारिया? अगर मैं ये सब बर्दाश्त कर रही हूँ ना, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैं फैसल से मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए तो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। बस बहुत हो गया, वक्त आ गया कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊं, तुमसे मैं फैसल को छीनूं और तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाऊं। मैं बहुत बर्दाश्त की है मैंने तुम्हें, बहुत ज्यादा। अब मजीद बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या। इफ़त, क्या हो? खाला आप जानती हैं कि मारिया ने क्या किया आज? क्या क्या किया बताओ मुझे। रहने दें, आपको बताने का कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो चाहती नहीं कि मैं इस घर में रहूं। उसकी क्या हैसियत कि वो ये चाहे? हैसियत है उसकी खाला, वो फैसल की बीवी है, वो इस घर की बहू है, लेकिन मेरी क्या हैसियत है सिवाय इसके कि मैं फैसल की बीवी बन जाऊंगी, इस घर की बहू बन जाऊंगी, लेकिन कब ये हमें नहीं पता। इसलिए तो वो फैसल के साथ मेरे खड़े होकर बात करना भी बर्दाश्त नहीं करती। जानती है जिसने फैसल के सामने मेरी कितनी बेइज्जती की है? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं फैसल से खड़े होकर बात कर रही थी, वो अंदर आई और उसने जोर से मेरा हाथ झटके और खुद जाके बैठ गई। अच्छा ऐसा किया है उसने? हाँ। आने दो फैसल को, मैं करती हूँ आज उससे बात। रहने दिन, कोई फायदा नहीं है, सब जानती हूँ मैं। आपको पता है खाला, हम दोनों हार चुके हैं, ना आप कुछ कर सकती हो ना ही मैं। वो मारिया जीत गई है। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? उस मारिया की क्या हैसियत है कि वो हमसे जीते? मैं बस सिर्फ नाजिया की बीमारी की वजह से मसलहतन खामोश हो गई थी, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा। खुदा का वास्ते कुछ तो करें आप जानती हैं कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि मैं फैसल को पालूं या बस मौत को गले लगाऊं। आप प्लीज मुझे बचा सकती हैं तो बचा लें खाला। रिलैक्स बेटा, रिलैक्स रिलैक्स। तुम जानती हो कि मैं ये चाहती हूँ, इसीलिए तुम्हें कह रही हूँ। ऐसा कब होगा खाला? मुझे ऐसा होता नहीं दिखता। पहले मैंने सोचा था कि तुम्हारी और फैसल की शादी कर दूं, फिर इस मारिया से जान छोड़ूं, मगर अब मैंने कुछ और ही सोचा है। अब क्या खाला? अब क्या? यही कि ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि फैसल उसे इस घर से खुद निकाले या फिर वो लड़की दिल बर्दाश्ता हो के इस घर को खुद छोड़ दे। ऐसा होना बहुत मुश्किल है। इफ़त,
इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। बस एक अच्छा मंसूबा, थोड़ी हिम्मत और सब्र चाहिए, वो तुम करोगे। हम मारिया प्रेग्नेंट थी। मारिया प्रेग्नेंट थी, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं उनकी बातें सुन के आ रही हूँ। वो दोनों तो अपने बच्चे का नाम सोच रहे हैं। अच्छा, अस्मत, एक बात कहूँ, मानोगे? मानूंगा बशर्ते कि वो बात हमारे माजी से न जुड़ी है। सानी प्लीज ये मत कहना कि माजी को भूल जाऊं, क्योंकि मैं वो बिल्कुल भूलना नहीं चाहता। भुलाना पड़ेगा। यादें माजी एक अजाब है, भूल जाओ। ना मुस्तकबिल सवाल। सानी प्लीज, मैं किसी ऐसी बात पर अमल नहीं कर सकता जिस पर मेरा इख्तियार नहीं। और अगर मैंने अभी हाँ कर दी और बाद में नहीं माना तो मुझे बहुत अफसोस होगा। देखो सानी, जिस माजी में मैं था, तुम थी, वो माजी मेरा। हाल पे मेरा तुम पर कोई हक नहीं। और बात रही मुस्तकबिल की, तो वो मेरे लिए सिर्फ इसलिए है ना, खुदा ना खास्ता करके कोई तुम्हें मसला हो तो मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊं। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। भाईजान ठीक कहती है, अगर तुम शादी कर लोगे तुम्हारा अकेलापन दूर हो जाएगा। फिक्र मत करो सानी, मैंने अपने अकेलेपन का इलाज ढूंढ लिया। एक साथी मिल गया मुझे। क्या सच? भाग्य तुमने हम सफर ढूंढ लिया। हाँ, पता सानी, तुम्हारी यादों से जान ही नहीं छुड़ा पा रहा। फिर वो मिला, उसके मिलने के दौरान ही सब भूल गया मैं। अच्छा, क्या नाम है उसका? मौलवी उस्मान। तुम भी ना, मैं समझी थी शायद कोई लड़की है। पता है सानी, जब उससे बातें करता हूँ ना तो बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे वो मेरे जैसा ही है, माजूर, जिसके पास कोई बहाना नहीं है जीने का। लेकिन हम दोनों में से कोई नहीं मरना चाहता। वो अपनी बेटी के लिए और मैं तुम्हारे लिए। जब तक मुझे ये ना पता चल जाए कि तुम खुश हो, जिंदगी से मुतमईन हो, मैं कभी मरना नहीं चाहता। भुला दिया ना तुम्हें। चलता हूँ। अस्मत, तुम यहाँ क्यों नहीं रहते? ये तुम्हारा अपना घर है। शायद इसलिए कि मैं किसी और को तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आता रहूंगा साथ। वापस। बेटा, बात पूछो। जी पूछे। मैं महसूस कर रहा हूँ बेटा कि आजकल तुम खामोश, गुमसुम और बड़ी बेध्यानी में काम वाम करती हो। खैरियत से? कोई परेशानी तो नहीं है बेटा? नहीं अबू, परेशानी तो कोई भी नहीं है।
अच्छा मैं चलती हूँ, अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा बेटा। आर्या, आज मैं इतना खुश हूं ना कि अपनी खुशी को लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। आई एम रियली हैप्पी। हाँ, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। हमारा अपना बच्चा, हमारा खून, हमारे वजूद का हिस्सा इस दुनिया में आकर हमारे साथ रहेगा। अजीब सी फीलिंग नहीं? हाँ वाकई। देखो, हम नाम भी अभी से डिसाइड करेंगे। हाँ ठीक है, तुम बताओ क्या नाम होना चाहिए? तुम डिसाइड करो। अच्छा चलो एक काम करते हैं, लड़की का नाम तुम डिसाइड करो, लड़की का मैं डिसाइड करती हूँ। ठीक है, अगर लड़का हुआ तो उसका नाम हैदर होगा। हैदर अच्छा नाम है, लेकिन कोई नया नाम सोचो ना। तुम्हें हैदर का मतलब पता? हैदर का मतलब होता है बहादुर। पर तुम देखना, हमारा बच्चा इस दुनिया की तमाम मुश्किलात को बहादुरी से फेस करेगा, बहुत बड़ा इंसान बनेगा एक दिन इंशाल्लाह। और अगर लड़की हुई तो? लड़की हुई तो मैं उसका नाम रखूंगी मोमिना। मोमिना? कोई और नाम नहीं तुम्हारे ज़हन में? पता है फैसल, मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटी में एक मोमिन वाली सारी क्वालिटीज हो, सीधी सादी, अदब करने वाली, सबको यकसा समझने वाली। उसके लिए अमीर गरीब बड़ा छोटा सब एक जैसे हो। ठीक कह रही हो। लेकिन तुम, आज से कोई लापरवाही नहीं चलेगी। अपना खाना टाइम पे खाओगी, मेडिसिन टाइम पे लोगी, ठीक है? ठीक है, ओके। आओ बैठते हैं। ये ताला किसने खोला है? मैं तो लॉक करके गई हूँ। आया है अंदर आए। आप? क्या हुआ? किन सोचों में घूमी? जी वो असल में आप चाबी लगा के छोड़ गई थी गेट पे, तो मैं आ गया। काफी देर आपके अब्बू के साथ बैठा रहा मैं। हमारी अच्छी खासी दोस्ती हो गई है, बहुत अच्छा इंसान है। जी अब्बू भी आपकी काफी तारीफ करते हैं। बड़ापन है उनका, वरना मैं इस काबिल का हूँ। अब कुछ देखा ही होगा जो आपकी तारीफ करते, इंसान को परखने का तजुर्बा है उनका। वैसे माशाल्लाह आप भी बहुत अच्छी और नेक इंसान हैं। अंदर चलो। आइए। खाला, हाँ मारिया प्रेग्नेंट थी। मारिया प्रेग्नेंट थी? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं उनकी बातें सुन के आ रही हूँ। वो दोनों तो अपने बच्चे का नाम सोच रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात होती तो फैसल मुझे ही खुशखबरी जरूर सुनाता। खुशखबरी? की खुशखबरी है? ये बेटा उनके लिए तो ये खुशखबरी है ना। अच्छा, और आपके लिए क्या है ये? मैं फैसल की औलाद मारिया से हरगिज भी नहीं चाहती और मैं ऐसा किसी सूरत नहीं होने दूंगी। लेकिन मारिया हामला हो चुकी है। तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं? क्यों गलत फहमी होगी? मैं अपने कानों से उनकी बातें सुन के आ रही हूँ। फैसल मारिया को चेकअप करवाने लेके गया था और मेरे ख्याल से उन्हें वहीं से पता चला। इतने खुश हैं दोनों। अच्छा, तुम आओ मेरे साथ आओ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा।
कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत तो आज अच्छी भाई। आज तो अजमत मियाँ ने महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं घर में अकेला हूँ। इतनी खिदमत की कि मुझे ये एहसास भी नहीं होने दिया कि मैं कोई इस तरह ये माजूर शख्स हूँ। अच्छा वो आपकी दवाई का वक्त हो गया, मैं आपको दवा दे देती हूँ। अरे भाई वो तो अजमत मियाँ दे भी चुके, और इन्होंने तो आज तुम्हारा हाथ भी हल्का कर दिया। लाख मना करने के बावजूद भाई सर में तेल लगाया, सारे कमरे की सफाई करी। वो तो बस हम ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। देख रही हो तुम इनकी सादतमंदी। अजमत मियाँ और मेरे लिए कोई 2 कप चाय तो बना के लाओ। मैं तो इस बेचारे को पानी भी नहीं पिला सका बेटा। ठीक है, मैं अभी बना कर लाती हूँ। बस 2 मिनट में लेकर आई। हाँ बेटा। नहीं चलो। हाँ बस फैसल। हाय। हाय। नहीं वो एक्चुअली एक काम था तुमसे। तुम्हारा लैपटॉप चाहिए मुझे। आई नीड टू सेंड एन इम्पोर्टेंट ईमेल। इज इट ओके इफ आई? Yeah. It's in my room. ऐसे इसको लैपटॉप नहीं चाहिए, कोई और बात नहीं। मेरी मौजूदगी में ये तुमसे कभी बात करने नहीं आती। उससे क्या होता है मारिया, आज उससे जरूरत पड़ी तो आ गई, बात खत्म। मेरी बात सुनो प्लीज, नेगेटिव मत सोचा करो। ये हमारे बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। प्लीज अपना ख्याल रखा करो, ये फजूल सोचों से दूर रहो। चलो इधर दिखाओ। मैं भी तो तुम्हें खिलाऊं कि तुमने बनाया है, तो पता तो चले कि तुमने। मैं नहीं खाऊंगा। एक मेरे हाथ से, मेरे हाथ से। Is it good? ऐसे इसको लैपटॉप नहीं चाहिए, कोई और बात थी। मेरी मौजूदगी में ये तुमसे कभी बात करने नहीं आती। मेरी बात सुनो प्लीज, नेगेटिव मत सोचा करो। ये हमारे बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। प्लीज अपना ख्याल रखा करो, ये फजूल सोचों से दूर रहो। अगर आप चाहें तो यहाँ किराए का कमरा ले सकते हैं। एक रूम, उसके साथ अटैच बाथरूम और छोटा सा सहन। तुम खाला बनने वाली? क्या? सच में? हाँ हाँ। किससे बात कर रही थी? मैं तो किसी से बात नहीं कर रही थी। मुझे क्यों ऐसा लगा कि तुम किसी से बातें कर रही हो? नहीं, मैं तो किसी से बात नहीं कर रही, तो अकेली हूँ। किया था तुझे इश्क बेपनाह